मुश्किल कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह राज़ी, हमेशा राज़ी। अल्लाह हमसे वो काम करवाए जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत मौजूद हो। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। मैं कराची बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 पहली गली में कोने में सरानी वाले सेंटर में बिल्डिंग का नाम क्रिस्टल व्यू है। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8, इतवार सुबह 10 से 2, लेकिन रमज़ान में एक टाइम है 2 से 4 तक, एक ही टाइम रखा हुआ है। आज का प्रोग्राम है हराम और हलाल। तकरीबन अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी जो हराम खाते हैं और अरबों खरबों कमाते हैं, लेकिन रब की शान है कि उनकी नसीब में सुकून नहीं है। दौलत के अंबार लगा लेते हैं, झूठ फरेब सब करके, लेकिन उनके नसीब में आराम नहीं, सुकून नहीं। एक गरीब इंसान अगर ज़िंदगी में, क्या याद रखो, किसी ने मज़े लिए ना ज़िंदगी के, वो सिर्फ मज़दूर और गरीब ने लिए, किसी पैसे वाले ने नहीं लिए। रच के खाता है, रच के सोता है, रच के काम करता है। 99% में बीमारी नहीं होती कि वो इतने काम करते रहते कि उनको बीमारियों का वजूद ही नहीं होता, लेकिन हराम खाने वालों का अंजाम भयानक होता है। जिसकी छोटी सी मिसाल दूँ, अभी हाल ही में किसी का वाक़या मेरे सामने आया। एक मोटरसाइकिल किसी की नहीं खड़ी थी, तो वो कई सालों से खड़ी थी, तो एक मैकेनिक को बुला के उससे बोला, तो दिखाया भाई ये, उसने बोला भाई दुकान जाएगी। उसने मान के किसी और को बोला, उससे बुला के उसने बोला भाई ये 1-2 दिन में आ जाएगी। उसने आगे किसी दूसरे को दी, मालूम हुआ उसमें कोई काम नहीं था, खाली एक बैटरी चेंज करनी थी और एक इंजन का ऑयल चेंज करना था, और पेट्रोल जो अगर टैंकी में था वो साफ करने के अलावा कोई काम नहीं था। उन्होंने मोटरसाइकिल खोल के रख दी, तो खोल के रख दी, उसके बाद बना के तो उसका 44,000 का बिल बना लिया, जबकि उसके अंदर जो कबाड़िए से जो 200-300 की बैटरी थी वो लेके डाली। उन साहब ने मोटरसाइकिल कितना कोई काम नहीं किया, 44,000 का बिल लिया, देने वाले ने पैसे दे भी दिए, लेकिन ये यकीन है कि जो हराम खाने वाले तीनों मैकेनिक, तब पे यकीन है कि उनका अंजाम बहुत बुरा होगा, भयानक होगा। उसने फिर दोबारा किसी और से मोटरसाइकिल ठीक करवाई, वहाँ पैसे दिए, वहाँ नई बैटरी डाली, मोटरसाइकिल ठीक है। जिनके मुँह को कुत्ते सूगा गोश्त लग जाए ना, उससे हलाल की तमीज़ ख़त्म ना हो, तो वहाँ पर यही होता है। लेकिन मेरा गवाह है कि मैंने उन लोगों को हमेशा बर्बाद देखा है। एक मज़दूर को देख लो, वो मज़दूरी करता है, उसे जो भी दिहाड़ी मिलती है, जो भी चटनी रोटी खाता है, दाल रोटी खाता है या सब्ज़ी खाता है, वो सुकून से जाके तान के सो जाता है। शाह की नमाज़ पढ़ी, जाके सो गया, फजर की नमाज़ से पहले उठ गया। क्या शाही ज़िंदगी है। रच के मेहनत करता है, पसीना बहाता है और सेहतमंद रहता है। लेकिन ये जो हराम खाने वाले हैं, इनका कोई अंजाम अच्छा नहीं देगा। दुख होता है कि वही हलाल में अगर थोड़ी ले लेते तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता, लेकिन यहाँ हराम खाना उनको मकसूद होता है। दुनिया का यही होता है। देखो, याद रखो 2 बातें, ज़िंदगी कामयाब रहेगी। मौका परस्त और मफाद परस्त 2 लोग हैं, वो दोनों से बचो। लेकिन मफाद परस्त, मौका परस्त फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन उनका अंजाम अल्लाह ऐसा करता है कि दुनिया देख के पकड़ती है। मैं ये बातें क्यों कहता हूँ कि आप हमेशा उन लोगों से बचो जो हराम खाने वाले, उनसे सबक सीखो। जो हलाल खाते हैं सुकून में रहते हैं, पास है या नहीं कोई गम नहीं है, आज नहीं तो कल अल्लाह ने दे देना है। आज भूखे रह गए तो कल क्या नाम है, वक्त आ जाएगा, अच्छा मिलेगा। मैंने भी सारे दुख दर्द देखे हुए हैं, मैंने भी वज़ीफ़ें देखी हुई हैं 78 में, जब मेरा सब कुछ बिक गया था, बेचने वाला कोई और नहीं था, अपना ही था। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियाँ, मैं अपने ऊपर इतनी रेत चढ़ा के सोता था कि जगह नहीं थी, तो एक बिल्डिंग में उससे रिक्वेस्ट की, अल्लाह ने दोबारा दे दिया। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ किया था उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र अदा करता हूँ, उस रब का, उनसे मैं खरबों बोलना चाहूँ। आज भी उनको याद तो होगा जो कुछ किया, मैं सब कुछ मेरा लूट लिया था, लेकिन आज उन्हें याद तो होगा उन्होंने क्या किया। लेकिन याद होने के बावजूद भी कहने के काबिल नहीं है। हमेशा हक़ पे चलो, हक़ हलाल का खाओ, ये आपकी बका सलामती, इसी में मेरी बका, कायनात के हर इंसान की बका सलामती इसी के अंदर है। जिसको जाना तकलीफ हाथ रख लें, बिस्मिल्लाह परेशानी ख़त्म हो सकती है। दोबारा पकड़ो सर। ये प्रोग्राम का आखिरी है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी मान है।